हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापकों का शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता में ईपीएफ पर सहमति बनने के बाद एक वीडियो मैंने ईपीएफ पर डाला था। आपका रिकमेंड था कि दूसरा वीडियो भी डालिए सर, जिसमें पीएफ और पेंशन के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं, पेंशन निकाल सकते हैं या कि नहीं, पीएफ कितना मिलेगा, पेंशन कब से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए लिखा हूं, कम से कम कितना दिन नौकरी के बाद ही पीएफ और पेंशन का पैसा मिलता है। ठीक है, यहां आपका बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर मैं 1 साल नौकरी करूंगा, कोई 3 साल, कोई 10 वर्ष, कोई 15, ऐसे करके। तो डिटेल से आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी, किसी दूसरे वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर देखिए पहला नंबर में 6 माह से कम नौकरी अगर आपका है अभी बचा हुआ, तो पेंशन आपको जो है नहीं मिलेगा, 0 रुपया, लेकिन पीएफ का पैसा मिल जाएगा जितना आपको जमा होगा। दूसरा में लिखे 9 वर्ष 6 माह 1 दिन नौकरी पर 58 वर्ष पर, यानी पेंशन मिलेगा आपको यदि 9 वर्ष 6 माह से अगर 1 दिन भी अधिक नौकरी कर देते हैं तो आपको पेंशन मिल जाएगा 58 वर्ष पर। अगर आप 20 वर्ष नौकरी बचा हुआ है, अगर आप इतना नौकरी कर चुके हैं, उसके बाद चाहते कि नहीं पेंशन का पैसा निकाल लेंगे, तो पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप पीएफ का पैसा ले सकते हैं लेकिन पेंशन का पैसा नहीं। जब आपका उम्र 58 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, तो ईपीएफओ का एक वेबसाइट है, गूगल में आप ये कर सकते हैं, फिर वहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा जब उम्र हो जाएगा तो। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संस्था, उस साइट में जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो चीज मैं यहां पर बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहां पर नीचे लिखे हम, निकासी हो सकता है 6 माह से अधिक और 9 वर्ष 6 माह से कम की नौकरी पर। आप पेंशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब, यदि आप 6 माह से अधिक का नौकरी कर लिए हैं और 9 वर्ष 6 माह से अगर 1 दिन भी अगर आप कम नौकरी करते हैं तो पेंशन भी निकाल सकते हैं, पीएफ तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, बहुत मेहनत की है दोस्तों, इस वीडियो को पूरे जानकारी करने के बाद ही वीडियो बनाया है। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा, उस पर कुछ नया अपडेट लेकर के उसमें आपको सर्च करके फिर से आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको मैं बता देता हूं छोटी सी जानकारी, ये जो है कौन कौन सा फॉर्म कब जरूरत पड़ता है। पेंशन निकासी के लिए फॉर्म 10C भरना पड़ता है। जब आप पेंशन के योग्य हो जाएंगे तो वहां फॉर्म 10C भरना पड़ता है। अगर आप पैसा कुछ जरूरी के लिए आपातकाल के निकालने चाहते हैं तो फॉर्म 13 आप भर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, पीएफ की राशि निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के 2 माह बाद, मैंने पूर्व की वीडियो में जो अगला वीडियो था उसमें बताया था कि अगर लगातार 2 माह बेरोजगार हैं तो आप फिर पैसा आप पीएफ का निकाल सकते हैं। अन्यथा कहिएगा कि तुरंत हमारा नौकरी अभी छोड़ दिए और तुरंत पैसा निकाल दिए, नहीं निकलेगा दोस्तों। 2 माह के बाद ही आप फॉर्म 19 भर सकते हैं और फिर आप पीएफ का पैसा ले सकते हैं। लेकिन 1 माह के बाद आप कुछ पैसा उससे ले सकते हैं। अब रह गया बात कि आपको जो है कैलकुलेशन कैसे करना है पेंशन के लिए। पीएफ तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका पैसा कटेगा, जो सरकार जमा करेगी प्लस इंटरेस्ट के साथ, पूर्व की वीडियो में ही मैंने बता दिया है, वो आपको मिल जाएगा जब भी आप नौकरी छोड़ भी देंगे तो पर भी, और अगर आपका उम्र भर नौकरी कर लेते हैं जितना आपका है उतना भी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए पेंशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी जो होता है, ऐसे तो 12 महीना का, ठीक है, 60 माह का लिखा हुआ रहता है, लेकिन छोड़िए वो बेसिक है। आप देखिए आपका बेसिक तो बदलता नहीं है, अगर बदल रहा है सरकारी में बदलेगा, आपको तो डीए वगैरह मिल नहीं रहा है तो बेसिक बदलेगा कहाँ दोस्तों। इसलिए बेसिक की बात करते हैं तो अच्छा, उसमें भी एक रूल है, बेसिक अधिकतम 15 या सॉरी एक तो 0 छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे एक 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे एक 0 होगा, 15,000 बेसिक, 15,000 औसत वगैरह छोड़िए। ठीक है,
तो बेसिक सैलरी जो है आपका 15,000। नौकरी पीरियड अगर आप 35 वर्ष नौकरी करते हैं तो ये गुना करना है। क्या करना है? ये जो गुना का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे स्टार है, ये गुना समझिए, और यहाँ 1500 जो लिखे हैं इसको 15,000 समझिएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप लोग चलाते ही हैं। तो 15,000 और ये 35 साल अगर नौकरी कर रहे हैं तो 35 से गुना कीजिए, 70 से सभी को भाग देना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में बैठा करके आप निकाल सकते हैं 15,000 गुने यहाँ पर आपका जितना नौकरी कर रहे हैं बटा 70, ये आपका पेंशन की राशि निकलेगा। क्या निकलेगा? ये 7,500 पेंशन। अगर कोई 35 वर्ष नौकरी कर रहे हैं तो उनको 7,500 पेंशन मिलेगा। देखिए, अनुबंध कर्मियों के लिए और ओल्ड पेंशन ओपीएस जो था उसमें कुछ अलग नियम था दोस्तों। उसमें आपको जितना रिटायरमेंट के समय वेतन था ना उसका 50% आपको पेंशन मिल सकता था, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, अब वो चेंज हो गया है दोस्तों, बिल्कुल बदल गया है। तो मिनिमम जो है 1,000 पेंशन मिलेगा और मैक्सिमम 7,500, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ 1500 लिखा गया है बार बार, जो कि 15,000 होना चाहिए, तो ये 10 वर्ष नौकरी कर रहे हैं और 70 से आप भागा दे देंगे तो 2,142। हालांकि आप कहेंगे सर यदि आप 15,000 नहीं लिखें तो ये कैलकुलेशन कैसे किए? दोस्तों मैंने तो कैलकुलेटर से करके यहाँ ने लिखा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर 15,000 मैं कैलकुलेट किया हूँ, फिर 10 से गुना करके 70 से भाग देके, तो ये देखिए 10 वर्ष अगर नौकरी करते हैं तो 2,142 रुपये पेंशन मिलेगा, ठीक है। डीए वगैरह अगर आपको मिलने लगे, वेतनमान कुछ हो जाए, ऐड हो जाए, तो आपका पेंशन भी बढ़ेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आप ये कैलकुलेशन करके इस फॉर्मूला को, बेसिक सैलरी कितना दिन आप नौकरी कर रहे हैं, बाकी 70 से भागा दे दीजिए, कैलकुलेटर में आपका निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कुछ बातें जो है देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जमा की हुई पेंशन राशि 180 दिनों की निरंतर सेवा के बाद और सेवा अवधि के 10 वर्ष पूरा होने से पहले फॉर्म 10C का उपयोग करके निकाली जा सकती है। हालांकि यहाँ 10 वर्ष पूरा होने से पहले, यानी वही बात है 9 वर्ष 6 माह से पहले की बात मैं क्लियर वहां पर लिखा हूं, बट यहाँ पे थोड़ा सा उतना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, अगर फैमिली पेंशनर का हकदार कौन होता है, देखिए वहीं पत्नी को 50% यानी 50% हिस्सा दिया जाता है। व्यक्ति के मौत के बाद अगर उसका पार्टनर दूसरी शादी कर लेता है, ऐसी स्थिति में बच्चों को दी जाने वाली पेंशन 50% से बढ़कर 75% हो जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके पत्नी को तो 50% पेंशन मिलेगा, यानी 7.5 है तो उसका आधा जो भी हो, यानी जितना मिल रहा है वो कैलकुलेट करके उसका आधा। लेकिन अगर वो दूसरी शादी कर लेती है किसी कारणवश, बहुत जल्दी अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ आपातकाल कुछ हो जाए तो की बात है, अगर दूसरी शादी, तो उनके बच्चों के लिए जो 50% ना होकर के 75% हो जाती है। यानी आपको जितना पेंशन मिलता है उसका 75%, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्सा उतना पेंशन मिलेगा। साथ में बच्चों के शारीरिक रूप से अक्षम होने पर बच्चों को पूरी जिंदगी पेंशन दी जाती है, पूरी जिंदगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे, अगर आप अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और बेरोजगार हैं तो आप 1 महीने के बाद 75% फंड और 2 महीने के बाद पूरी रकम निकाल सकते हैं। समझ गया ना? कौन सा फंड? पीएफ की राशि 1 महीना बाद ही अगर निकालना चाहते हैं तो 75% निकाल सकते हैं, यानी 3 हिस्सा, 1 हिस्सा रह जाएगा। लेकिन अगर 2 महीना के बाद निकालेंगे तो पूरी रकम आप निकाल सकते हैं, जो जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया। पीएफ राशि निकालने के लिए आवेदन करते समय कौन सा फॉर्म भरना है ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, फॉर्म 19, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग है। देखिए, पुराना यहाँ पे रूल था कुछ अनुबंध कर्मियों के लिए, आप अगर 10 वर्ष भी नौकरी करते ना दोस्तों, 10 वर्ष भी, कम से कम 10 साल की नौकरी अगर आप करने लगते तो 10,000 रुपये पेंशन आप ले सकते थे। 10,000, समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनुबंध कर्मी के लिए बता रहा हूं, यहां पे आप देखिए ऊपर में अनुबंध कर्मियों को पेंशन मिलने से जुड़ी जानकारी, ठीक है। तो लेकिन अभी तो सब चीज हट गया है, ठीक है, इसलिए अभी बहुत दिक्कत है। यहाँ पे लिखा भी है, पेंशन की रकम अंतिम 12 माह की औसत बेसिक सैलरी का 50%, ठीक है। लेकिन 50% अभी नहीं मिलता है दोस्तों, और पेंशन मिलता है
जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, ये बात तो आप भली बात जानते हैं। तो अब हमें लगता है कि मेरी जानकारी आपको सफिशिएंट हो गया होगा, आप जितना जानना चाह रहे थे उतनी जानकारी मिल गई होगी। फॉर्म के लिए मैंने बता ही दिया, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना भूल गया हूँ दोस्तों। पेंशन चालू करवाने के लिए, पेंशन आप वो तो टेंस ही है, पेंशन जो है आप पूरा होने से पहले जो है निकासी कर सकते हैं, लेकिन यही है फॉर्म 10D। ठीक है दोस्तों, एक आता है 10D। इससे क्या है, इस फॉर्म का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, पेंशन चालू करवाना। पेंशन चालू करवाने के लिए फॉर्म 10D का आप उपयोग करेंगे, वो तो समय पर पता चल जाएगा। तो बिल्कुल मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को जानकारी मैंने जो दिया है वो काफ़ी हद तक आपके लिए जानकारी जो हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे सटीक जानकारी देने का। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। जय हिंद।